एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कोकरोच जनता पार्टी द्वारा आज जंतर मंतर से लेकर संसद कूच तक का जो विरोध प्रदर्शन किया गया, आखिर इसके क्या मायने। और इसी बीच कहीं न कहीं आज सीजेपी डेलीगेशन द्वारा जेपी नड्डा से मुलाकात की गई, जहाँ पर उन्होंने अपनी 3 मांगे रखी। पहला, सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। दूसरा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर किया जाए। और इसी के साथ-साथ में नीट एग्जाम के बाद जिस तरीके से 20 छात्रों ने सुसाइड की, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। की मांगे पर विचार करने का एक आश्वासन दिया जेपी नड्डा की तरफ से। इसी के साथ-साथ में आज पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज पहला दिन था, तो पूरी तरीके से विपक्ष द्वारा हंगामे की भेंट चढ़ा दिया गया। आखिर इस विपक्ष द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे में सरकार अपने जरूरी जो बिल है कैसे पास करेगी? इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। कौशल किशोर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। जी। कौशल किशोर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कोकरोच जनता पार्टी द्वारा आज जो विरोध प्रदर्शन किया गया, संसद से लेकर सड़क तक जो बवाल मचा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष हो या कोई विपक्ष, लोकतंत्र में उन्हें धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है और अपने मांग पत्र देने का अधिकार। धरना प्रदर्शन किया गया और सड़क पर भी और सदन के अंदर भी विपक्ष। इसका मतलब है कि इस धरने प्रदर्शन को विपक्ष पूरी तरह हवा देने का और विपक्ष को आना चाहिए। किसी को आगे करके और पीछे से को पुशअप करना, मैं समझ रहा हूँ विपक्ष की ये रणनीति या ये राजनीति गलत है। जिन मांगों को लेकर के कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से विपक्ष खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, इससे विपक्ष का कोई लाभ होने वाला नहीं है। विपक्ष को कोई बात करनी थी तो खुद करने का काम करना चाहिए था। दूसरे का सहारा, इस तरह का सहारा लेने की जरूरत नहीं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में न्याय पाने का अधिकार है और अपनी बात कहने का पूरा जो अधिकार है। और उसमें जो भी धरना प्रदर्शन लोग रोज कोई ना कोई किया करते हैं, और आज भी जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें सरकार ने जो भी मांगे हैं उन पे विचार करने का काम करेंगे और सरकार उन पर विचार करने का काम करे। जी। कौशल किशोर जी, लेकिन इसी के साथ-साथ आज कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा जेपी नड्डा डेलीगेशन ने मुलाकात की और उन्होंने अपनी 3 प्रमुख मांगे रखी, जिसमें सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की पेशकश की गई। तो इसी के साथ-साथ में 20 छात्र जिनकी मौत हो गई थी नीट एग्जाम लीक के बाद में, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। ऐसे में इसको लेकर के इस बीच कहीं न कहीं जो प्रदर्शन हुआ उसमें कुछ सुर ऐसे भी नज़र आए जहाँ पर छात्रों का यहाँ तक कहना था कि माँगे अगर पूरी तरीके से नहीं मानी जाती, तब तक हम प्रदर्शन को इस तरीके से जारी रखेंगे और ऐसा नहीं हो आगे आने वाले समय नेपाल और बांग्लादेश से हालात पैदा करे। क्या आपको लगता है कहीं न कहीं विपक्ष या कहीं के छात्रों के कंधे पर बंदूक रख कर के अपनी राजनीति चलाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये मांग करना कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, तो उनकी गिरफ्तारी तो हुई नहीं है, उनको तो हॉस्पिटल में है, जी। क्योंकि भूख हड़ताल पे थे, आमरण अनशन पे थे, इसलिए पुलिस उनको हॉस्पिटल में और वो पता नहीं कोर्ट के आदेश में पुलिस उनको ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराने का काम किया है, क्योंकि वो कुछ ले नहीं रहे थे, इसलिए वहां पे उनको कोई अरेस्ट नहीं किया गया, उनको एडमिट कराया गया। तो ये तो मांग ही गलत है। दूसरा ये कि जो नेपाल की बात कहना कि नेपाल बना देंगे, मैंने भी वीडियो देखे जिसमें उन्होंने कहा नेपाल जैसा बना देंगे। जी। इससे लगता है इसमें कुछ विदेशी ताकतें ऐसी लगी हुई है जो इस देश की राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से करना चाहते हैं। राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का ये प्रयास हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ जो मांग है वो मांगे प्रतिनिधि मंडल के रूप में आपने दिया, या मांगों को आप इस तरीके से रखेंगे वो ठीक बात है, मांगे रखनी चाहिए,
लेकिन ये बोलना कि मैं नेपाल की तरीके से कर दूंगा, हम नेपाल की तरीके से यहाँ एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देने का प्रयास करेंगे, ये जो लोग बोल रहे हैं इसका मतलब ये वो लोग हैं जो किसी दूसरे के कहने से करने का काम कर रहे हैं। और इसमें इस आड़ में, इस प्रदर्शन की आड़ में कुछ ऐसी ताकतें पीछे लग गई हैं जो एक राजनीतिक अस्थिरता और देश में एक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बात तय किया है कि सन 2047 तक जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत जो बनाने का संकल्प लिया है, वो विकसित भारत ना बने, विकसित परिवार ना बने, आत्मनिर्भर इंसान ना बने, आत्मनिर्भर भारत ना बने, नशे से मुक्त ना हो इस देश का युवा, इसके लिए कुछ लोग साजिश करने का काम कर रहे हैं। और इस तरह की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं जो इस प्रदर्शन में कई लोग इस तरीके की बात बोले कि नेपाल जैसे हालात पैदा कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कुछ विदेशी ताकतों के द्वारा वो लोग प्रोत्साहित किए जा रहे हैं, प्रोवोक करने का काम किया जा रहा है ऐसे लोग। तो मैं समझ रहा हूँ कि देश की जनता ऐसे लोगों को देख रही है, समझ रही है ये हालात। आप अपनी मांग कहेंगे कि आप ये बताएंगे कि मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा, ये बात पैदा करने का मतलब है कि आप जो है यहाँ पर एक गलत धारणा में लेकर के लोगों को ले जाना चाहते हैं, उसमें गलत फायदा उठाना चाहते हैं और उसको विपक्ष सपोर्ट करे, पूरी तरीके से ऐसे लोगों को विपक्ष सपोर्ट करे। इसका मतलब विपक्ष जो है यहाँ के हालात, सामाजिक हालात और देश के राजनीतिक हालात को खराब करना चाहता है, ये बात समझ में आती। क्वेश्चन की वजह आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आज से पार्लियामेंट का मानसून सेशन भी शुरू हो चुका है। ऐसे विपक्ष के जो बड़े मुद्दे हैं, इस बीच सरकार कैसे अपने जरूरी बिल पास करवा पाएगी? कितना चुनौतीपूर्ण है ऐसा आप मानते हैं? देखिए, जब भी पार्लियामेंट चलती है तो 2-3 दिन, 10 दिन तक के, 2 हफ्ते तक के चलते और उसके बाद वो सारे जो भी बिल होते हैं वो पास होते हैं और विपक्ष भी उसमें शामिल होता है। ज्यादा से ज्यादा विरोध में वो करता है, लेकिन उस पर बहस करता है, उसमें डिबेट में शामिल होता है विपक्ष। तो विपक्ष हमेशा इस तरीके के काम करता है। मैं पार्लियामेंट मेंबर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि शुरू में हफ्ता भर, मिनिमम हफ्ता भर वो ऐसा जरूर करते हैं जी। हंगामा खड़ा करने का काम करते हैं और बाद में सदन चलता है। मैं समझ रहा हूँ कि 2-4 दिन ही चलेगा, 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद सदन सुचारू रूप से चलेगा और जितने भी बिल है वो सब निश्चित तरीके से पार्लियामेंट में सरकार के द्वारा पास होंगे और उसमें सभी लोग लगभग शामिल होने का काम करें। क्वेश्चन की वजह आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।